एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। फिर क्यों कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। फिर वो टीचर से कहता है कि टीचर तुम्हें जाना चाहिए। यह सुन के टीचर क्यों को देखने लग जाती है। फिर क्यों कहता है कि अब जाओ भी टीचर। यह सुन के टीचर कहती है कि तो फिर तुम दोनों अपने दोस्त का ख्याल रखना, ओके। यह सुन के पवन कहता है कि ठीक है, हम उसका ख्याल रख लेंगे। फिर टीचर वहाँ से चली जाती है। फिर हम क्यों को देखते हैं जो अपने घर के बाहर खड़ा होता है। उसके बाद वहाँ पे ना उसके दोस्त आ जाते हैं। फिर टीम क्यू से कहता है कि अबे तूने उसे जाने क्यों दिया। यह सुन के क्यू कहता है कि मेरे पास कोई हक नहीं है कि मैं टीचर को रोकता। उसके सामने रोना धोना करता तो अच्छा लगता क्या। यह सुन के पवन कहता है कि बेवकूफ़ कहीं का। फिर क्यू कहता है कि चलो तुम दोनों भी अब घर जाओ, हम लोग बाद में बात करेंगे। यह सुन के टीम कहता है कि ठीक है, कोई काम हो तो मुझे कॉल कर देना। फिर पवन कहता है कि टीम को कॉल करना, मुझे मत करना। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर ए सीन है पे कट होता है। फिर हम बेंसर को देखते हैं जो टीचर का वेट कर रहे होते हैं, पर वहाँ पे टीचर तो नहीं आती, पर वहाँ पे कैमिले आ जाती है और कैमिले को देख के बेंसर शॉक हो जाते हैं। फिर ए सीन है पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो अपने घर के बाहर बैठा होता है। क्यू अपने घर के बाहर बैठा होता है। इसी बीच में वहाँ पे टीचर आ जाती है और क्यू को एहसास हो जाता है कि उसके पीछे टीचर है। तो क्यू टीचर को पीछे मुड़ के देखता है और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम बेंसर और कैमिलिया को देखते हैं। बेंसर कैमिलिया को देख के अपनी सीट में बैठ जाते हैं और कैमिलिया भी बैठने वाली होती है, पर बेंसर उसे रोक देते हैं। ये देख के कैमिलिया कहती है कि मुझे पता है कि ये मेरी जगह नहीं है, पर आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं और मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं। मुझे आपके साथ सब कुछ ठीक करना है, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। ये सुन के बिना बेंसर कैमिलिया को कुछ कहते नहीं हैं, तो कैमिलिया उस सीट पे बैठ जाती है। फिर कैमिलिया बेंसर से कहती है कि देखिए मुझे पता है मैंने गलती की और आपको मैंने धोखा दिया है। मैं समझ सकती हूँ कि आप मुझसे नाराज़ है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप मुझे माफ़ करेंगे क्या नहीं करेंगे। प्लीज़ मुझे ये बताइए। ये सारी बातें सुनने के बाद भी बेंसर कुछ कहते नहीं हैं, तो कैमिलिया कहती है कि इसका मतलब आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे। ये सारी बातें सुनने के बाद बेंसर कहते हैं कि तुमने मुझे खुद कहा था कि तुम मीन और सेल्फिश हो, तो मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि हाँ सही कहा, मैं ऐसी हूँ। फिर बेंसर कहते हैं कि तुम्हारा हो गया हो तो तुम प्लीज़ ऐसे जा सकती हो, हमें एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए, प्लीज़ जाओ। ये सुन के कैमिलिया वहाँ से जाने वाली होती है, पर कैमिलिया रुक जाती है और वो बेंसर से कहती है कि पर एक बात समझ नहीं आई, हर वक्त मैंने आपकी हर चीज़ में मदद की है बेंसर। आपकी मदद करने के लिए मैंने सारे काम छोड़ दिए, पर इन सब का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ है ना, क्योंकि आखिर में तो आपने मेरी गलतियों के वजह से आप तो मुझे एक बुरे इंसान की तरह ही देखेंगे ना। ये सारी बातें सुनने के बाद भी बेंसर कुछ बोलते नहीं है। ये देख के कैमिलिया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर क्यू को देखते हैं। क्यू टीचर से कहता है कि उसके मॉम डैड के बीच जो नफ़रत है, इस वजह से वो दोनों एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। फिर टीचर कहती है कि रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड होते हैं क्यों, ये हम नहीं कह सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत। हर कपल्स के बीच ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, ये हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत। हर कपल्स के अपने रीजंस होते हैं। तुमने तो इतने सारे डिवोर्स केसेस हैंडल किए हैं ना, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि ऐसा होना एक नॉर्मल बात है। फिर क्यों कहता है कि पता है टीचर, जब से मेरे पेरेंट्स अलग हुए हैं तब से मैं बस भगवान से यही चाहता हूँ कि वो एक दूसरे को माफ़ कर दे और फिर से हमारी फैमिली एक हो जाए। मुझे लग रहा था कि जो केस मुझ पर चल रहा है, इस वजह से ये दोनों एक हो जाएंगे और फिर से हम लोग साथ साथ रहने लगेंगे, पर ये दोनों तो एक दूसरे के खून के प्यास से बन गए हैं। फिर टीचर कहती है कि इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो दोनों तुमसे प्यार नहीं करते हैं। फिर क्यों कहता है कि हाँ मुझे पता है वो दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर उन दोनों को साथ में लाने के लिए इतना काफ़ी नहीं है। मैं बस अभी भी उम्मीद करता हूँ, पर कुछ भी उम्मीद करना गलत है, मुझे सच्चाई मान लेनी चाहिए। फिर टीचर क्यों से कहती है कि हमारे सामने लाइफ हमेशा मुश्किल सवाल खड़ा कर देती है। मेरे सामने भी है, हर किसी की लाइफ में मुश्किलें हैं, पर एक ना एक दिन ये सारी मुसीबतें तुम्हारे पीछे रह जाएंगे। क्यों, अगर तुम हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। यह सुनकर तो क्यों रोने लग जाता है
फिर टीचर क्यू को संभालने लग जाती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम मिस्टर बेन को देखते हैं जो बड़े उदास मन से वहाँ से जा रहे होते हैं। इसी बीच में वहाँ पे टीचर आ जाती है और टीचर कहती है कि मिस्टर बेन, और टीचर की आवाज़ सुन के मिस्टर बेन पीछे मुड़ के टीचर को देखने लग जाते हैं। फिर टीचर मिस्टर बेन से कहती है कि आई एम सॉरी, मैं लेट हो गई। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने इतना लेट क्यों किया। फिर टीचर कहती है कि मैं क्यू से मिलने गई थी। ये सुन के बेन सर कहते हैं कि क्या तुम क्यू से मिलने गई थी। फिर टीचर कहती है कि हाँ, मैं क्यू के घर गई थी उसे ये बताने के लिए कि उसे नौकरी पे फिर से रख लिया गया है। यह सुन के बेन सर कहते हैं कि तुम उसे कॉल करके या फिर मैसेज करके बता सकती थी, तो फिर तुम उसके घर क्यों चली गई। यह सुन के टीचर कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर बेन सर टीचर से कहते हैं कि उसे बताने में इतना समय लगा, तुम मुझे एक मैसेज करके तो बता सकती थी कि तुम्हें लेट हो रहा है, लेकिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। फिर टीचर कहती है कि मैं जानती हूँ, इसलिए तो मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ पे आई हूँ। मिस्टर बेन, आई एम सॉरी। मिस्टर बेन, मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। ये सुनकर तो बेन सर सदमे में चले जाते हैं। फिर टीचर कहती है कि आपकी पहली फैमिली थी, इस बात से इस बात का कोई लेना देना नहीं है मिस्टर बेन। मैं आपके बारे में ऐसा फील नहीं करती हूँ जैसा आप मेरे बारे में करते हैं। मैं आपको पसंद तो करती हूँ मिस्टर बेन, पर मैं आपसे प्यार नहीं करती, मुझे माफ़ कर देना। यह कह के टीचर वहाँ से चली जाती है और मिस्टर बेन टीचर को वहाँ से जाते हुए देखते रह जाते हैं। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो रो रही होती है और वो खुद से कहती है कि अकेले रहना है तो कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम मिस्टर बेन को देखते हैं। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो फिर तुम किससे प्यार करती हो। यह कहते ही ये सीन नहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट डे हम क्यू और क्यू के डैड को देखते हैं। दोनों नाश्ता कर रहे होते हैं। इसी बीच क्यू के पापा क्यू से कहते हैं कि क्या तुम मुझसे हमेशा बात करते हो। यह सुन के क्यू कहता है कि मैं उनसे कभी कभी बात करता हूँ। फिर क्यू के डैड क्यू से कहते हैं कि उसने तुम्हें कहा होगा कि मैं लूज़र हूँ, है ना। मैं अपने सक्सेसफुल वाइफ से इतना जल रहा था कि मैंने उसे घर से निकाला जाके वो एक नया हस्बैंड ढूंढ सके। उसने कहा होगा ना तुमसे कि ये सारी गलती मेरी है। ये सारी बातें सुनने के बाद ना क्यू अपने डैड के पास जाता है और कहता है कि उन्होंने मुझे क्या बताया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है डैड। यह सुन के क्यू के डैड कहते हैं कि फ़र्क पड़ता है क्योंकि सिर्फ तुम अब मेरे पास हो। सुनो क्यू, मेरे पास अब तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। क्या तुम उसकी बातों पर भरोसा करते हो क्यू। ये सुन के ना क्यू उठ के वहाँ से चला जाता है। ये देख के क्यू के डैड कहते हैं कि क्यू। ये सुनने के बाद क्यू कहता है कि डैड, ना मैं आप पे भरोसा करता हूँ ना मैं मॉम पर भरोसा करता हूँ। मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा, मैं कोई जज नहीं हूँ डैड। क्या आप दोनों की प्रॉब्लम सुनो, उसके बाद ये डिसाइड करूँ कि आप गलत है क्या मॉम। आप दोनों अपने अपने जगह में सही है डैड, कोई भी गलत नहीं है डैड। मैं आप दोनों में से किसी एक को सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं आप दोनों से प्यार करता हूँ। मैं मॉम से नफरत करना चाहता था डैड, पर मैं नहीं कर पाया। बचपन से लेकर आज तक मैंने आपको और मॉम को सिर्फ प्यार किया है। फिर क्यों अपने डैड के पास जाता है और उसके डैड से कहता है कि डैड, आपने मुझसे जैसा कहा मैंने वैसा किया। मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता था डैड, इसलिए मैंने इस टॉपिक पे कभी बात ही नहीं की आपसे। अगर मेरी बातों से आपको ज़रा भी दुख पहुंचा हो तो आई एम वेरी सॉरी डैड। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना डैड। मैं बस आपसे इतना ही चाहता हूँ कि आप मॉम को कुछ उल्टा ना बोले, क्योंकि मॉम को हम दोनों की चिंता है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है डैड। ये सारी बातें सुनने के बाद कहीं ना कहीं क्योंकि पापा भी समझ जाते हैं कि वो गलत थे और क्यू को बस अकेले पालने के चक्कर में उसके माँ से उसे अलग कर रहा था। उसके बाद क्यू के पापा इमोशनल होते हुए क्यू से कहते हैं कि अच्छा ठीक है, चलो तुम अपना नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम टीचा को देखते हैं जो अपने दोस्तों से मिलने आई होती है। फिर टीचा को नाम पूछती है कि ऐसे तुमने हमें मिलने के लिए क्यों बुलाया है। तो टीचा कहती है कि मैंने मिस्टर बेन को मना कर दिया है। ये सुन के वो दोनों से देखने लग जाते हैं। फिर नाम कहती है कि हाँ क्या बोल रही हो। फिर टीचर कल क्या क्या हुआ वो सारी बातें अपने दोस्तों को बता देती है। यह सुन के नाम कहती है कि ऐसे तुम्हें पता है ना, तुम मेरी जैसी हो। जब मैं हॉट लड़कों से मिलती हूँ मैं बिल्कुल पागल हो जाती हूँ। पर सच कहूँ तो मुझे वो सारे लड़के नहीं चाहिए होते हैं। अपनी पसंद का लड़का मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। एक ऐसा लड़का होना चाहिए जो हमें डेट भी करे और हमारी तारीफ भी करे। फिर जेस कहती है कि क्यों तुम्हारे लिए वही लड़का है। यह सुन के टीचर कहती है कि क्या। फिर जेस कहती है कि क्यों कुछ गलत कहा क्या।
फिर नाम कहती है कि तुम क्या ये कह रही हो, तुम क्यों से प्यार नहीं करती। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।